हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। तो आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन जो हैं उनका हमारे जीवन में क्या रोल है, इनकी साइंटिफिक नेम क्या है। जिस जिस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी जैसे एग्जाम में, एसएससी रेलवे, इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो ये टर्म किसने कॉइन किया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका कैसिमर फंक ने सबसे पहले इसको कॉइन किया 1912 में। ठीक है, तो कैसिमर फंक का नाम आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि आपके जो विटामिन है इनको हमारी शरीर में क्या जरूरत होती है, यानी कि ये डेवलपमेंट का काम करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो बॉडी डेवलपमेंट का, और जैसे जैसे जो जो विटामिन आता जाएगा मैं उसका वर्क भी बताते जाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आती है वो आप लोग याद रखेंगे कि 13 विटामिन जो है वो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि आपकी खुद की बॉडी कौन कौन से विटामिन को सिंथेसाइज कर सकती है, तो वो है आपका डी और के। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा, भाग भाग डी के बोस डी के, तो डी और के विटामिन जो है वो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग जनरली क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि विटामिन को कैसे आप लोग उनके साइंटिफिक नाम याद कर सकते हैं, या फिर जब ऑप्शंस में दिया होता है तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरली जो है 6 टाइप के विटामिन देखते हैं। 6 टाइप के विटामिन कौन कौन से होते हैं, आपका ए बी सी डी ई के, ये आपके विटामिन हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई के, तो ये विटामिन जो है आप लोग जो है जनरली देखते हैं। हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एक ट्रिक बताई गई है, रथ एक टॉफी। अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर आ रहा है रथ, तो थ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 6 वर्ड से बने हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक, ठीक है, एक ये और टॉ और फी। ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे याद करेंगे कि कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम किससे रिलेटेड है, इसको हम लोग अब देखेंगे। कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले होता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो र से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर विटामिन ए का नाम। ठीक है, रा जिसमें आप लोगों को रेटिनॉल नाम जो है अगर ऑप्शन में दिए गए हैं नाम तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर विटामिन बी की, तो बी का नाम यहाँ पर बेसिकली दिया गया है B1 का नाम। ठीक है, B1 का नाम तो आपको पता ही है, बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके और भी विटामिन होते हैं, B1 B2 B3 ऐसे करके कई विटामिन होते हैं। उनके बारे में भी आगे आते हुए हम लोग वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जो विटामिन B1 है उसका नाम है थायामीन। तो थायामीन किसका नाम है, B1 का नाम है। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ये याद रखना है हमें। अगली जो बात आती है हमारा आता है विटामिन सी। सी जो है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जिसकी कमी से हमारे जो मसूड़े हैं उसमें स्वेलिंग आने लगती है। मसूड़े में गम्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं अगर हमारा विटामिन सी प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में नहीं पहुंच रहा है तो। और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी कि कैसे रसीले पदार्थ होते हैं, रसीले फ्रूट्स होते हैं, आपके फल होते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू आपका, इसमें आपके विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि आप लोग का, और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आपका आंवला है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला आता है आपका विटामिन के, जिसको हम लोग जो विटामिन डी है, सॉरी विटामिन डी है अगला विटामिन, जिसको हमारा जो यहाँ पर नाम है इसका साइंटिफिक वो है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो नाम है वो है आपका विटामिन के का। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क से कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर आप लोग टिक करने में आपको इजी रहेगा। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। जहां पर भी वर्ड मलेशिया आता है, मलेशिया, ठीक है, वहां पर होता है कि कोई भी चीज नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ऑस्टो मतलब कि कोई भी अगर ऑस्टो लिखा हुआ है, बायोलॉजिक टर्म है, तो इसका मतलब होता है हमारी हड्डियों से रिलेटेड वो चीज बात कही जा रही है, ऑस्टो। जैसे कि हमारा एक टैबलेट का नाम सुना होगा आपने, ऑस्टो कैल्शियम, यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग ऑस्टो कैल्शियम खाते हैं।
ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो है, एक और रोग का नाम सुना होगा आपने, ओस्टोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में पोर, पोर मतलब कि छेद होने लगते हैं। ठीक है, तो हड्डियां जो है वो आपके छेद छेद होने लगते हैं, तो उसको हम लोग ओस्टोपोरोसिस बोलते हैं। तो ओस्टो जहां भी वर्ड आए वहां रिलेटेड किससे करना है हमको, हमारी बोन से रिलेटेड करना है। ठीक है, रिकेट्स और आपका ओस्टोमलेशिया जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और ये हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है, तो आपके सनलाइट से जो हमारा ये विटामिन के हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। कौन कौन से दो विटामिन है जिनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, हमने अभी शुरू में पढ़ा था, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन डी और के जो है हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है। अब आगे बढ़े अगर हम लोग विटामिन ई की तरफ, तो ई को नाम है हमारा टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। तो ये जो है आपकी, अगर इसकी कमी हो जाती है तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाता है। फर्टिलिटी में जो प्रजनन क्षमता है उसमें कमी आने लगती है किसी भी इंसान में, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला आता है हमारा विटामिन के, जिसमें आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन। अब यहाँ आप लोग अगर देखेंगे कि ए से आपका क्या है, रेटिनॉल है, तो ए आपका हो गया रा से, और था यानी कि थायामीन, ए यानी कि आपका एस्कॉर्बिक एसिड, के यानी कि आपका कैल्सिफेरॉल, टो यानी कि टोकोफेरॉल, और फी यानी कि फिलोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। और अगर आपके ब्लड में या फिर आप कहें कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्त का थक्का जो है वो जमना बंद हो जाता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का जो है वो जमाने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन के की जरूरत होती है। ठीक है गाइस, तो ये हमें याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं यहाँ पर उन विटामिन की जो कि पानी में घुलनशील होते हैं या फिर वसा में घुलनशील होते हैं। दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपका फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप लोग कैसे याद रखोगे, देखिए हम लोग जो है एक क्या करेंगे, एक पैन ले लेते हैं, यानी कि एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हमने क्या करा है, यहाँ पर कढ़ाई लिया है, उसमें आपने तेल गरम कर लिया। तेल मतलब कि क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, फैट है ये। ठीक है, ऑयल में फैट होता है ना, तो ये आपका फैट है। इस फैट में जो है एक कीड़ा उड़ता उड़ता आया और इस तेल में जो है गिर गया, और इस तेल में गिरने के बाद क्या हो गया, वो पूरी तरह मेल्ट हो गया। ठीक है, घुल गया, मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या याद रखना है, एक कीड़ा आया और इस तेल में जो है वो गिर गया। कीड़ा यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आपका ए, डी, ई के जो विटामिन है वो क्या होते हैं, कीड़ा जिसको आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेल हो रहा है यहाँ पर। और ये क्या है, ये वसा में आपका घुलनशील है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, जिसकी कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। शाम को 5 बजे के बाद जो है वो दिखना कम होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो रेटिनॉल आपका रतौंधी रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, और रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है गाइस, अगला अगर हम लोग बात करें कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल यानी कि डी। देखिए जो विटामिन डी है वो आपकी हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है, और ये आपका यहाँ पर इसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं, साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो ये है आपका रिकेट्स या फिर ऑस्टोमेलेशियम। ठीक है, ऑस्टोमेलेशियम, ऑस्टो जैसे कि हमने बताया कि आपका हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी चीज होंगी वो आपकी ऑस्टियो से रिलेटेड होंगे। ऑस्टियो जहां भी वर्ड दिया होगा वो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका यहाँ पर, मैं एक बार यहाँ पर जो बोर्ड है इसको क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो गाइज ये जो चीजें हैं ये आपको याद करते हुए चलना है, और हम लोग जो है धीरे धीरे सारी ही चीजें ट्रिक से और अपने यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, ओके, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बता देती हूँ। तो टोकोफेरॉल जो है वो आपका यहाँ पर मैंने बताया था विटामिन ई की कमी से क्या होता है, फर्टिलिटी में जो फर्टिलिटी की क्षमता है, प्रजनन की क्षमता है, वो घट जाती है। और इस विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। के जो है विटामिन हमारा, इसको हम लोग फिलोक्विनॉन बोलते हैं, फाइलोक्विनॉन बोलते हैं, कुछ भी आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। आपको याद रखना है विटामिन के की कमी से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहता है। अब बात करते हैं हमारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उनमें से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोग बात करें कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से रहते हैं उनकी। तो बी और सी जो है वो आपके वाटर सॉल्युबल रहते हैं। कौन कौन से, बी और सी। तो बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन आते हैं, उनको धीरे धीरे याद करेंगे। और सी तो आपको याद ही हो गया होगा कि सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और ये काय में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके सिट्रस फ्रूट में, यानी कि रसीले जो खट्टे आपके फल होते हैं उसमें आपके पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, इसमें आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, यानी कि गम्स में स्वेलिंग आने लगती है। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला में ये आपका पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विटामिन बी की। तो बी जो है यहाँ पर नंबर्स दिए जाते हैं इसमें। सबसे पहले वाला जो है B1, उसको हम लोग याद कर चुके हैं, थायमीन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो है बेरी। ठीक है, सबसे पहले से हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 जो है इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो ये जो विटामिन है इसकी कमी से आपका यहाँ पर एरिबोफ्लेविनोसिस, यानी कि एराइबोफ्लेविनोसिस जो है वो रोग हो जाता है। देखिए, राइबोफ्लेविन और इसी के आगे आपको ए लगा देना है, एराइबोफ्लेविनोसिस और हो। ठीक है, तो ये आपका जो है रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, जब कोई चीज नहीं होती है तो उसकी एब्सेंस में हम लोग क्या कर देते हैं, या फिर ऑपोजिट बनाने के लिए क्या कर देते हैं, ए लगा देते हैं। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ये आपको याद रख लेना है। बाकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगला आता है यहाँ पर, इसको कैसे याद रख सकते हो आप लोग B2 को। तो B2 को कैसे याद रखना है, देखिए कि 2, ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं कि आपके राइबोसोम पाए जाते हैं आपकी, ठीक है, आपके सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, है ना। तो आगे आने वाली क्लासेस में मैं सेल का चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि जो आपके राइबोसोम है वो क्या काम करते हैं। वैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें राइबोसोम की तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो हम लोग जो है, जो हमारी प्रजाति है वो कैसी प्रजाति है, हम है यूकैरियोटिक, यानी कि एडवांस न्यूक्लियस हमारे अंदर पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक, यानी कि जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता था, उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते थे। ठीक है, तो अगर हम लोग यूकैरियोटिक टाइप के सेल के बात करें तो उसमें 80S क्रोमोस जो आपका राइबोसोम है वो पाया जाता है। ठीक है, अभी ये तो खैर अगले चैप्टर की बात है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर राइबोसोम की, तो यहाँ पर बात चल रही थी राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, और राइबोफ्लेविन किसको बोला जाता है, B2 को बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है 2 चीजें जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो राइबोफ्लेविन जो है वो किसका नाम है, आपका विटामिन B2 का नाम है। B3 की बात करते हैं। B3 यानी कि नियासिन इसको बोला जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा इसकी कमी से होने वाला रोग है। और नियासिन यानी कि नियासिन, या फिर आप लोग देखते होंगे कि हम लोग क्या, नीज होती है, नीज जो है या हमारी भांजी या भतीजी को बोला जाता है। तो आप लोग किन्हीं भी 3 फेवरेट अपनी नीज को याद कर सकते हैं यहाँ पर B3 के नाम से। ठीक है, तो नियासिन यहाँ पर B3 को बोला जाता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो है पेलेग्रा, याद रखिएगा। B5 की बात करते हैं। तो B5 कहीं भी वर्ड आता है पेंटा, ठीक है, तो पेंटा का मतलब होता है कि 5। पेंटोथेनिक एसिड किसको बोला जाता है, B5 को बोला जाता है। पेंटा कहाँ भी, जैसे कि पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे करके आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो ये आपका केमिस्ट्री में होता है बेसिकली। तो यहाँ पेंटोथेनिक एसिड जो है वो किसका नाम है, B5 का नाम है। आप लोगों को जरा सा हिंट चाहिए होता है वहां पर जब 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो उनको क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी याद करने के लिए हम लोग जो है ऐसे करके ट्रिक बना लेते हैं ताकि हमारा जो रिवीजन है वो अच्छे से कंठस्थ हो जाए और हम लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे तो एकदम ही सही आंसर हम लोग टिक कर पाए, ठीक है। तो अब आता है आपका यहाँ पर B6। तो B6 जो है यहाँ पर आपका क्या क्या बोला जाता है, पायरिडॉक्सिन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ओके, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा कि B5 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो पैरेस्थेसिया जो है यहाँ पर रोग है, पैरेस्थेसिया, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। और अगला जो हमारा विटामिन आता है वो आता है B6। B6 को हम लोग पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। पायरियोडॉक्सिन जो है वो हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए 6 और एक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। थोड़ा सा हमें हिंट चाहिए होता है बस, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं। और इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, जो कि बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो B6 आप लोगों को याद रखना है। B7 की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोटिन, 7 बायोटिन, 7 बायोटिन। तो नंबर में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है आपका साइंटिफिक नेम, ठीक है गाइस। तो बायोटिन, और ये आपका डर्मेटाइटिस जो है, आपकी जिल्द की सूजन, यहाँ पर आपको ये कमी इसकी होने के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। और आपका एंटेराइटिस, ये आपका आंत्र शोध यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा जो विटामिन है वो है B9। B9 को हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं। जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनको ये आपका दिया जाता है फॉलिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम है आपका, यहाँ पर इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो है मेगालोब्लास्टिक, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक जो है वो आपका फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है कि आपके जो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं। तो ये इसके लिए हमारा याद रखना है, ठीक है। B12 की बात करें तो ये आपका होता है जो हमारा साइनोकोबेलिन, ठीक है, साइनोकोबेलामिन, ये आपका यहाँ पर साइंटिफिक नेम है साइनोकोबेलामिन। तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम में भी आपको मिलेगा साइनोकोबेलामिन। और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे। इसकी कमी से भी आपका एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पर आपका B6 एंड B12, तो इसी का ही ये आपका मल्टीपल देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसी का ही मल्टीपल है। तो याद रखिएगा, एनीमिया रोग आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और विटामिन C के बारे में हम लोग जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग है आपका स्कर्बी और आपकी स्वेलिंग्स जो गम्स में आ जाती है। और सबसे ज्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका पाया जाता है आपके सिट्रस फ्रूट्स में, रसीले फलों में, ठीक है गाइज। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूले। क्या कमेंट करना है ये जरूर बताइएगा कि आपके जो भी विटामिन हैं वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम आपको बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।